हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एजुकेटर योगिता चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने इनकम फ्रॉम सैलरी हेड को डिस्कस किया था, उसका सेकंड पार्ट है ये। वैसे इनकम टैक्स की 4th वीडियो ये। चलिए डिस्कस करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट। हाँ देखिए, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम कर लेते हैं पार्टली टैक्सेबल, यानी कि जितना अलाउंस हमें मिलता है उसका कुछ पार्ट ही हमें टैक्स पे करना होता है, कुछ पे हमें एग्जम्पशन मिल जाती है। ये है, देखिए फर्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? यदि कोई एम्प्लॉई रेंट के हाउस में रह रहा है तो उसका जो अलाउंस है वो कुछ लिमिट तक पार्टली एग्जेम्प्टेड होता है। उसके लिए कुछ लिमिट है। देखिए, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, इन तीनों में से जो कम होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड यानी कि एक्चुअल में जितना रिसीव हुआ। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना रेंट पे किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। और 40 या 50% ऑफ सैलरी, यानी कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता, इनको लिए 50% है और जो एरिया है उनके लिए 40% है। इन तीनों में से जो कम होगा, लिस्ट जो होगा वो हमारा, जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि इस पर हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, इतनी हमें डिडक्शन मिल जाएगी। देख लीजिए सैलरी में क्या क्या आएगा, ये भी बात नोट करने की है। बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस पे प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सैलरी, परसेंटेज ऑन कमीशन ऑफ सैलरी। तो सैलरी को जब कैलकुलेट करेंगे तो तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे हम। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, लेट्स अज्यूम हाउस रेंट अलाउंस 40,000 पर एनम। देखिए फर्स्ट जो कंडीशन थी वो तक क्या थी? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो हमें कितनी रिसीव्ड हुई? 40,000 हो गया। सेकंड क्या है? ये देखिए सैलरी कितनी है? 4,50,000। रेंट पेड कितना है? 70,000। सेकंड कंडीशन क्या थी? रेंट कितना पे किया? 70,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी कितनी है? 4,50,000। तो 70,000 माइनस 10% ऑफ 4,50,000, इट्स मीन 4,50,000 का 10% 45,000। 70 माइनस 45,000 इज 25,000। अब हम थर्ड कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट कंडीशन ये निकल के आ गया हमारी 40,000, सेकेंड में 25 आ गया, थर्ड 40 या 50% ऑफ मेट्रो, यानी कि 40% ऑफ सैलरी। इसमें क्या क्या है? प्लेस ऑफ जॉब दिल्ली में है तो कितना? 50%। सैलरी कितनी थी? 4,50,000। तो 4,50,000 का 50% 2,25,000। तो इन तीनों में से कम कौन सी है? 25,000। तो एक्चुअल मिला 40,000 और एग्जेम्प्टेड कितना हुआ? 25,000। 40,000 माइनस 25,000 दैट इज द 15,000। ये फुली टैक्सेबल होगा, ग्रोस सैलरी में ऐड हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअल कितना था? 40,000। एग्जाम्पशन कितनी मिली? 25,000। बच गया कितना? 15,000। जब हम ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इसको ऐड कर देंगे और इस पर हमें टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है? एक मिनट। यानी कि मनोरंजन भत्ता जो बोलते हैं ना, वो ये अलाउंस एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉई को जो कस्टमर होते हैं उनकी आदर सत्कार, यानी कि उनका कुछ सम्मान करने के लिए दिया जाता है। उसके लिए पार्टली एग्जेम्प्टेड होता है।
देखिए डिडक्शन किस सेक्शन के अंडर है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। फर्स्टली सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में इसको ऐड करेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही अलाउड होता है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये भी देख लिया आप। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5000, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रिडक्शन ही मिल सकती है। और या तो 5000 या 20% ऑफ बेसिक पे, और या एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट। जैसे हमने हाउस रेंट अलाउंस का किया था वैसे इसका है। एक्चुअल कितना मिला, 20% ऑफ बेसिक पे, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5000। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी सैलरी है 20,000 और एक्चुअल हमने कितना मिला 7,000, और लिमिट कितनी है 5,000। 20,000 का 5% कितना होगा, आप सोचिए, 4,000। एक मिनट, 20% ऑफ बेसिक पे, यस 4,000, और मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 5,000, तो 5,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर कम होता तो कम की मिल जाती, ज़्यादा से ज़्यादा जितना होता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 है ना, तो उतनी तो दे नहीं सकते, 5,000 हाईएस्ट लिमिट, तो 5,000 की रिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। स्पेशल अलाउंसेस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10 स्पेशल अलाउंसेस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 फर्स्ट। ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिलते हैं। जितने एक्सपेंस हुए हैं उतने एग्जेम्प्ट होंगे, बाकी पार्ट टैक्सेबल होगा, यानी कि जितना खर्चा हुआ उतना तो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन जितना बच गया उस पर हमें टैक्स पे करना होगा। देख लिए ये इसमें कौन कौन से आएंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस, एक मिनट, ट्रैवलिंग अलाउंस ये क्या होता है, यात्रा भत्ता। मैं इसको हिंदी में बता रही हूँ आपको, यानी कि किसी ट्रैवल के लिए, किसी ट्रांसफ़र के लिए उन्हें अलाउंस दिया जाता है, दैट इज़ द ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस, मान लीजिए एग्जांपल, ट्रैवलिंग अलाउंस मिला हमें 10,000, ओके, और हमारा खर्चा हुआ 6,000, तो हमें एग्जेम्पशन 6,000 के लिए मिलेगी, 4,000 पे टैक्स पे करना होगा। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस किसके लिए मिलती हैं, यदि कोई प्लेस ऑफ ड्यूटी से एब्सेंट रहता है, एब्सेंट के कारण किसी एम्प्लॉय को सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता दिया जाता है, यानी कि डेली अलाउंस के तौर पर। ये कन्वीनियंस अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, यानी कि कोई ऑफिशियल ड्यूटी के लिए उसे किया जाता है, अलग से टास्क दिया जाता है, अगर से अलग से कोई काम दिया जाता है तो उसके लिए उसे कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। हेल्पर अलाउंस, हेल्पर कोई हेल्पर के लिए सुविधा दी जाती है तो उसके लिए अलाउंस दिया जाता है। एकेडमिक अलाउंस, किसी शिक्षा के लिए, तो एकेडमिक के लिए भी उसे दिया जाता है। एक मिनट, यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म के लिए, यानी कि यूनिफॉर्म के लिए उसे कुछ अलग से अलाउंस दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। अगर ये पर्सनल पर्पज़ के लिए है तो फुल्ली टैक्सेबल होंगे, लेकिन यदि ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है तो ये पार्टली टैक्सेबल होंगे। जितना खर्चा होगा उस पर हमें एग्जेम्पशन मिलेगी और बाकी पर हमें टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। स्पेशल अलाउंसेस आगे है। स्पेशल हिल कंपनसेटरी क्लाइमेट स्नो बाउंड एरिया हाई एल्टीट्यूडनल, ये सारे एग्रीगेट करके ₹800 पर मंथ एग्जाम्प्ट होंगे। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉई स्पेशल हिल पर भी है, क्लाइमेट भी ऐसा है वहाँ, मतलब क्लाइमेट भी अच्छा नहीं है, स्नो बाउंड एरिया है, तो उसके लिए उसे ₹800 पर मंथ एग्जेम्पशन मिलेगी। ये स्पेशल एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये लेह है, सियाचिन है, ग्लेशियर है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती है, क्लाइमेट भी अच्छा नहीं है,
हिल भी है तो वहाँ पर 800 पर मंथ एग्जेम्पशन मिलती है, उन्हें अलग से अलाउंस मिलता है तो उस पर हमें 800 पर मंथ एग्जेम्पशन मिलती है। नेक्स्ट है बॉर्डर एरिया, डिस्टर्ब एरिया, डिफिकल्ट एरिया, रिमोट लोकेलिटी एरिया अलाउंस, जहाँ आना जाना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर एरिया है जैसे कश्मीर है, डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है। डिफ़िकल्ट एरिया है तो उसके लिए उसे 300 पर मंथ एग्जेम्पशन मिलती है, अलाउंस जो मिलता है उस पर 300 पर मंथ एग्जेम्पशन मिलती है। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, ट्राइबल शेड्यूल्ड एजेंसी एरिया अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है तो वो कितना मिलता है 200 पर मंथ अलाउंस। अब हम देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ, अलाउंसेस टू एन एम्प्लॉई वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि फॉर एग्जांपल ट्रक ड्राइवर, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो काम कर रहा है एम्प्लॉई, उसके लिए मान लीजिए एग्जांपल ट्रक ड्राइवर, तो उसको एग्जेम्पशन मिलती है 10,000 पर मंथ या 70% ऑफ अलाउंस विच एवर इज लेस एग्जेम्प्टेड, यानी कि या तो 10,000 या 70%। मान लीजिए उसको मिल रहा था 20,000 मिल रहा था तो उसका 70% कितना होगा 14,000, तो 14,000 या 10,000 इन दोनों में से जो कम है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, यानी कि 10,000 का एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बाकी के 4,000 पर उसे टैक्स पे करना होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी कि चिल्ड्रन की, बच्चों की शिक्षा के लिए अलाउंस दिया जाता है अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 2 और 100 पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि 2 बच्चे हैं तो 200 पर मंथ। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, यानी कि एजुकेशन के मिलता है अलग से, हॉस्टल के लिए भी अलाउंस मिलता है अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, वही कंडीशन है इसमें, ये हॉस्टल के लिए डी अलग है, हॉस्टल अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। अंडरग्राउंड अलाउंस अप टू ₹100 पर मंथ, 800 पर मंथ होता है, इस पर एग्जेम्पशन मिलती है, बाकी पर टैक्स पे करना होगा। अंडरग्राउंड अलाउंस आप समझ के होंगे, इसे डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अब तक हमने कर लिए पार्टली और पार्टली, कुछ पार्ट और कुछ जो फुल, जिस पे हमें टैक्स पे करना होगा, और ये है यानी कि जिस पे हमें फुल टैक्स पे करना था, जिस पे हमें पार्टली टैक्स पे करना था, अभी है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में क्या क्या है ये देखिए आप। फर्स्ट है फॉरेन अलाउंस। फॉरेन अलाउंस क्या है, यदि कोई एम्प्लॉई इंडिया का सिटीजन है और इंडिया के बाहर किसी सर्विसेज के लिए जाता है तो उसको जो अलाउंस मिलेगा वो फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो यूएनओ के द्वारा, यूएनओ जो अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस देता है वो फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। सिम्पेटरी अलाउंस टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उन्हें जो अलाउंस मिलता है वो भी फुली एग्जेम्प्टेड होता है। पर डीम अलाउंस फॉर यूज होटल बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यदि कोई होटल बोर्डिंग या रहने के लिए एम्प्लॉय को डेली बेस पर अलाउंसेस मिलता है तो इसमें अगर कुछ राशि बच भी जाती है तो भी वह फुली एग्जेम्प्टेड होगी, फुली एग्जेम्प्टेड होगी। आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।